जय हिंद। मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। तो दिल्ली में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राजधानी के लाखों वोटरों की किस्मत बदलने जा रही है। चुनाव आयोग का अनुमान है कि मौजूदा वोटर लिस्ट से 20 से 25% तक नाम हट सकते हैं। आयोग इसे मतदाता सूची को शुद्ध करने की कवायद बता रहा है, जबकि विपक्ष इसे वोट बैंक की राजनीति बता रहा है, वोट काटने की कोशिश बता रहा है। ऐसे में सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि हर उस मतदाता का है जिसका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है। दिल्ली में देखिए, बड़े पैमाने पर चल रहे एसआईआर अभियान के दौरान चुनाव आयोग का दावा है कि राजधानी में बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता हैं जो मकान बदल चुके हैं, दूसरे राज्यों में जा चुके हैं। दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। जो फिलहाल अभी जो खबरें निकल के आ रही हैं उसमें ये पाया गया है कि जो एसआईआर हो रहा है उसमें मौजूदा वोटर लिस्ट से 20 से 25% लोगों के नाम कट सकते हैं। कारण बताया जा रहा है कि जो लोगों के पते बदल गए हैं, बहुत से लोग दिल्ली छोड़ के जा चुके हैं, कई लोगों के दो जगहों पे जो वोटिंग थी वो थी, तमाम कारण बताए जा रहे हैं। अब इस पे दिल्ली के लोगों का क्या सोचना है, जो एसआईआर में नाम कटेंगे लोगों का, ये बताइए। बताया जा रहा है जो ऐसा चुनाव आयोग के अधिकारी हैं कि दिल्ली के एसआईआर पे 20 से 25% तक लोगों के नाम कट सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कट सकते हैं। देखिए, एक तो जो इन्होंने प्रक्रिया की है वो बहुत कठिन है। 2002 का मुझे लग रहा है, मैं तो मेरे पास आते रहते हैं लोग, दिन भर में 10 लोग तो आ ही जाते हैं, 10 से 15 लोग। उनमें से 2 लोगों को मिलता है, 7 लोगों को नहीं मिलता है। अब सोच लो इस हिसाब से कितने लोगों का कहाँ से, क्योंकि कहीं 2002 में कोई सीलमपुर में था, कोई बाबरपुर में था, कोई कहीं से मिल ही नहीं रहा उनका। अगर उस समय वोट कट गया तो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। तो दिल्ली में बड़े पैमाने पर चल रहे एसआईआर अभियान के दौरान चुनाव आयोग तो दावा कर रही है कि राजधानी में बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता हैं जो मकान बदल चुके हैं, दूसरे राज्यों में जा चुके हैं, जिनके नाम 2 जगहों पर दर्ज हैं या फिर जिनका रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ है। आयोग का यह भी कहना है कि इसी वजह से मतदाता सूची का व्यापक सत्यापन किया जा रहा है। अब जरा सुनिए इस पूरी प्रक्रिया को लेकर दिल्ली के लोगों का क्या कुछ कहना है। मुझे लग रहा है 25, आप कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ 30%। जो आबादी हमारे देश के, मेरे लक्ष्मी नगर की आबादी करीबन 2,62,63,000 वोटर हैं। उनमें से मुझे लग रहा है 2 से नीचे ही पहुंच जाएगा। तो ये प्रक्रिया जो है, अच्छा, हर आदमी समझ भी नहीं पाता है, भाई भरा नहीं आता है। वो सब लोग तो पढ़े लिखे हैं कि जटिल है, बहुत जटिल है। इसको सरल करना चाहिए। हाँ, इसको सरल करना चाहिए। और जनता से देखो, वोट अगर कटता है तो ये सरकार की नाकामी होगा, और इसके लिए हम लोग भी तैयार हैं कि गलत नहीं होना चाहिए। सबका वोट बनना चाहिए। हर पब्लिक का, हर जनता का वोट का अधिकार है और सबको वोट देना चाहिए। क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्या किसी तरीके की दिक्कत हो रही है? बीएलओज़ आ रहे हैं? जी मैम, सबसे ज़्यादा दिक्कत ये हो रही है, आदमी के एड्रेस प्रूफ के प्रॉब्लम है। आदमी रहता है लक्ष्मी नगर, अब चेंज वेंज कर दिया। जो किराएदार है उनको साथ रह के 2002 का आधा लोग, 50% लोगों के पास तो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं, सबसे प्रॉब्लम है। बीएलओ तो आ रहे हैं वैसे थोड़ा बहुत, ये प्रॉपरली तो नहीं आ रहे, सीधी सी बात है। और जो हमारे अड़ोस पड़ोस के सहयोगी हैं, जानकार लोग हैं, उनसे सहयोग लेके भर रहे हैं फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पे 15-20% या 25% कर रहे हैं, 15 भी कर रहे होंगे, कहीं 25 भी, कहीं 20 भी कट रहे होंगे, वो तो कोई नहीं। जो शिफ्ट हो गए वो दोबारा उनको चांस मिल सकता है। जब ऐसा क्लियर हो जाएगा, अपने दूसरे स्टेट में यहाँ की डिटेल डाल के वहाँ की डिटेल वहाँ बना ले, कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं। हमारा तो आया ही नहीं है। दरअसल हमारा तो कुछ पता नहीं, 2002 के उसके अंदर है ही नहीं। वैसे हमने वोट 2005 के बाद में हमारी पड़ी हुई हैं, बट हमारा कोई नाम ही नहीं है। आपका नहीं तो कहा गया था परिवार का कोई जैसे मुखिया जो रहा हो उस समय? ऐसा था उस समय जब ये हुआ था तो हम यहाँ से यूपी में पहुँच गए थे, और जब यहाँ हुआ तो यूपी से हम यहाँ 2002 में हुआ है, और 2003 में हम यूपी से यहाँ आ गए, तो यूपी में भी नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ हमारा। उसके लिए अधिकार भी छीना जा रहा है, तो ये बहुत गलत है। तमाम जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो मदद कर रही है बीएलओज़ की। बीएलओज़ का स्वयं कहना है कि जी बहुत जटिल प्रक्रिया है, 3-3, 4-4 बार वो जा रहे हैं वोटर्स के पार, उसके बाद भी नहीं मिल पा रहा है। फ़ोन कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है। तो जब नहीं मिल रहा है तो वोट कट जाएगा उनका, अगर फॉर्म सबमिट नहीं होता है। सही कहना है आपका, 20-25 मैं कह रहा हूँ और ज़्यादा वोट कटेंगे।
और ज़्यादा वोट कटेंगे, क्योंकि ये जटिलता ही इतनी है। दिल्ली की जो 2002 की SIR है वो तो मिल जाता है नाम इजीली, यदि हम बाहर की अदर स्टेट्स की ढूंढे तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो चुनाव आयोग का कहना है कि किसी भी मतदाता का नाम बिना प्रक्रिया पूरी किए गए नहीं हटाया जाता। BLO कम से कम 3 बार संबंधित पते पर पहुंचता है, पड़ोसियों से जानकारी लेता है और राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट से भी पुष्टि की जाती है। इसके बाद अंतिम फैसला निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी और चुनाव आयोग लेते हैं। घर घर सत्यापन की समय सीमा 8 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। 17 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी, जिसके बाद दावे और आपत्तियों का निपटारा हो जाएगा और 7 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। लेकिन जमीन पर तस्वीर उतनी आसान नहीं दिख रही। जिन लोगों के घर हाल ही के दिनों में तोड़े गए हैं या फिर जिन्हें पुनर्वास कॉलोनियों में बसाया गया है, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती पता बदलने को लेकर है। कई मामलों में BLO पुराने पते पर पहुंच रहे हैं, जबकि लोग नई जगह पर शिफ्ट हो चुके हैं, नई जगह रहने लगे। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज भी किया है। टारगेट करके जो एंटी बीजेपी वोटर्स था उनको SIR के थ्रू वोटर लिस्ट से बाहर करवाने का काम करा। दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी ने इसी तरीके से प्लान करके लाखों की संख्या में जो लोग छोटी बस्तियों में रहते हैं, झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, अनाधिकृत कॉलोनी में रहते हैं, उन लोगों के तमाम डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी उनको SIR प्रक्रिया से बाहर किया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी शिकायतें लगातार हमारे पास आ रही है। चुनाव आयोग पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दबाव में इस SIR प्रक्रिया को चला रहा है। हम चुनाव आयोग को कहना चाहते हैं कि आप एक संवैधानिक संस्था हो, आपकी संस्था संवैधानिक काम कर रही है, तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने BLS को इंस्ट्रक्शन दे, अपने ERO को, AERO को इंस्ट्रक्शन दे, किस तरीके से लोगों की टारगेटिंग वोट्स मत काटो। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सरकार आज दिल्ली में केंद्र में जरूर है, लेकिन ये सरकार कोई परमानेंट नहीं रहनी। देश संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा और चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग के अधिकारियों को, BLO को जो संवैधानिक प्रक्रिया उसके तहत काम करना चाहिए। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। पार्टी का कहना है कि किसी का वोट काटने का नहीं, बल्कि फर्जी, डुप्लीकेट और मृत मतदाताओं के नाम हटाकर मतदाता सूची को साफ करने और पारदर्शी बनाने की प्रक्रिया है। बीजेपी का तो दावा है कि अगर किसी पात्र मतदाता का नाम गलती से छूट भी जाता है तो दावा और आपत्ति दर्ज कराने की पूरी व्यवस्था है। पार्टी का आरोप भी है कि विपक्ष इस प्रक्रिया को राजनीतिक मुद्दा बना रहा है, लोगों में भ्रम फैलाने की पूरी कोशिश है। ग्राउंड पर आम मतदाताओं की चिंता भी कुछ और ही नजर आती है। क्या मुद्दा बनाएगा? खोखला विपक्ष है, उन्हें कुछ भी अनर्गल बातें करनी है। उन्होंने बिहार में भी की, उन्होंने बंगाल में भी की। क्या कहना चाहता विपक्ष? क्या जिनकी डेथ हो गई है उनका कोई फर्जी वोट डाले? क्या कहना चाहता विपक्ष? कि जिसका गांव में वोट हो वो यहाँ भी वोट दे? क्या कहना चाहता विपक्ष? कि जो यहाँ से छोड़कर चले गए हैं उनका दूसरा आदमी आकर उसका वोट डाल जाए? तो विपक्ष की बात बेमानी है और अनर्गल प्रलाप है, चूँकि वो लगातार चुनाव हार रहे हैं। इस दृष्टि से वो कुछ भी अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। मुझे लगता है यह पहली बार नहीं हो रहा, देश की आज़ादी के बाद लगातार होता रहा है और मतदाता शुद्धिकरण होना इस देश के हित में है। तो कई लोग कहते हैं कि BLO के आने से समय पर वो घर पर नहीं होते। किराए के मकानों में रहने वालों को दस्तावेजों में अलग अलग पते की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग बार बार फॉर्म भरने और लंबी प्रक्रिया से परेशान हैं। मतदाताओं की तो मांग है कि ज्यादा विशेष कैंप लगाए जाएं, BLO की उपलब्धता बढ़ाई जाए और प्रक्रिया को सरल बनाया जाए, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सिर्फ तकनीकी कारणों से अपने वोट के अधिकार से वंचित न रह जाए। कि प्रक्रिया जो है वो जटिल है। परेशानी ये है कि डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, जो प्रूफ मांगे जा रहे हैं, उसमें परेशानी हो रही है। कई लोगों को प्रक्रियाएं नहीं समझ में आ रही हैं। सबकी अलग अलग परेशानी है। बहुत से लोग दिल्ली छोड़ के जा चुके हैं, बहुत से लोगों के तबादले हो चुके हैं, बहुत से लोग उसके बाद आए हैं दिल्ली में। अलग अलग शिकायत है और यही कारण है कि न चुनाव आयोग तो मान ही रही है, साथ ही साथ आम पब्लिक भी मान रही है कि 20-25% नहीं और भी ज़्यादा वोट दिल्ली के कट सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप रावत के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली।
और अब झारखंड की बात करेंगे। झारखंड में एसआईआर का पहला चरण पूरा हो चला है, जिसके बाद यहां की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। देखिए, झारखंड में तो एसआईआर का पहला चरण पूरा हो चुका है, जिसके बाद अब राजनीति भी तेज हो रही है। प्रत्यारोप आरोप का दौर जारी है। सत्ता और विपक्ष जो है वो दोनों आमने सामने नजर आ रहे हैं। सवाल उठाए जा रहे हैं कि यह सिर्फ मतदाता सूची का नियमित पुनरीक्षण है या फिर इसके पीछे राजनीतिक मकसद छिपा हुआ है। निर्वाचन आयोग ने एसआईआर का पहला चरण पूरा कर लिया है और लगभग 44 लाख जो वोटर्स हैं उसे प्रारूप मतदाता सूची से बाहर रखा गया है। यही कारण है कि इसे लेकर झारखंड में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि एसआईआर के तहत भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग की मदद से गरीब, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज से जो आते हैं उनको वोट काटने का काम कर रही है। जी हां, निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन परीक्षण जो है उसका पहला चरण यहां पर पूरा कर लिया है। आपको बताते हैं 43,68,377 नाम प्रारूप मतदाता सूची से बाहर रखे गए हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने अब मोर्चा भी खोल दिया है। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष नवीन कुमार सिंह ने इसको लेकर दावा भी किया है कि उनकी अपनी मां का नाम भी एसआईआर के तहत सूची से बाहर कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि जब उनके परिवार के साथ ऐसा हो सकता है तो झारखंड के सुदूर गांव में रहने वाले गरीब, आदिवासी और अल्पसंख्यक जो मतदाता हैं उनकी स्थिति का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। उन्होंने आरोप भी लगाया है कि बीजेपी चुनाव आयोग के सहारे वोटर लिस्ट से ऐसे लोगों के नाम हटाने का काम कर रही है जो आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। एसआईआर की जो बात है तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि मेरे घर में ही मेरे माताजी का नाम अनमैप्ड कर दिया गया है। 29 तारीख तक था लास्ट जमा करने का, सभी का हमारा हो गया, हमारी माँ का ही नाम नहीं हो पाया और उनका नाम काट दिया गया है एसआईआर के तहत। रही बात जिस तरह से लाखों वोट काटे गए हैं, उसमें मुख्य रूप से इन लोगों ने टारगेट किया है। जो वोट चोरी का जो राहुल जी ने पकड़ा इन लोगों को कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, और ये नए तरीके से जिस तरह से इन्होंने बिहार को कमज़ोर किया, 25 दिन में कहीं एसआईआर होता है, बंगाल को, और अब ये झारखंड में खास करके उस क्षेत्र को संथाल, कोल्हान, दक्षिणी छोटानागपुर के इन 3-4 जिले, सिमडेगा, गुमला, लाइक दिस, इन सब जगहों पे ये लोग उन लोगों का, ट्राइबल लोगों का जो भाई बहन हैं हमारे, जो अल्पसंख्यक भाई बहन हैं, जो गरीब तबके के हैं, जिनके पास रहने को घर नहीं है, उन लोगों को ये कागज मांग रहे हैं। तो एक तरफ कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया के तहत पिछड़े, दलित, आदिवासियों के नाम काटे जा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को इसलिए परेशानी है क्योंकि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों, मृत मतदाताओं और 2 जगह नाम दर्ज कराने वाले लोग जो हैं उनके नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। पार्टी को यानी जो विपक्षी दल हैं, जो सत्ता में अभी सुख भोग रहे हैं, इनको यह प्रश्न करने का कोई नैतिक अधिकार है नहीं। राजनीतिक रूप से इसको प्रोपेगेंडा का रूप दे सकते हैं, वो राजनीति में चलते रहता है, लेकिन ये परंपरा केवल भाजपा की आज सरकार है तब हो रही है कि ऐसा तो नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी हुआ है। आज जितने भी संवैधानिक संस्थाएं अपना काम कर रही हैं, सूचिता के साथ काम कर रही हैं, साफ सुथरा काम कर रही हैं, तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है? एसआईआर भी उसी क्रम में एक काम चल रहा है, ये हमेशा चलता रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर वेदना और पीड़ा का विषय यह है कि इनका एक जो सेपरेट वोट बैंक, जो बांग्लादेशी घुसपैठ, आप खासकर संथाल परगना आपने देखा होगा, कितना वहाँ के लोग पीड़ित और प्रभावित हैं, तो पीड़ा तो वहाँ है इनकी। हालांकि इन सबके बीच राहत वाली बात यह है कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से बाहर रखे गए हैं उन्हें 5 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक दावा अर्पित दर्ज करने के लिए कहा गया है। अवसर पूरा मिलेगा, वो आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। जांच और सुनवाई के बाद ही अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी और तभी तय होगा कि वास्तव में आखिर कितने नाम काटे जाने हैं। भारतीय जनता पार्टी यह कह रही है कि एसआईआर कोई नई प्रक्रिया नहीं है, बहुत पहले से भारत में एसआईआर चला आ रहा है। कांग्रेस को दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ जो बांग्लादेशी हैं उनके नाम काटे गए हैं।
तो आरोप प्रत्यारोप के बीच चुनाव आयोग का जो SIR का जो पहला चरण है वह पूरा हो चुका है। देखने वाली बात है कि आगे क्या कुछ इसमें देखने को मिलता है। रांची से लाइव टाइम्स के लिए विशाल भारद्वाज।